हेलो फ्रेंड्स, वीना माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। लास्ट वीक में यही चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल। देयर इज स्पेशल वे फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पीपल हु कैनॉट सी। मतलब इस तरह का यहाँ देर माने वहाँ पे होता है फ्रेंड्स, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे ये है एक अलग तरीका भी है रीडिंग और राइटिंग, यानी कि पढ़ने का और लिखने का। फॉर पीपल, उन लोगों के लिए हु कैनॉट सी, जो नहीं देख सकते। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, इसे ब्रेल बोला जाता है। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर, इट इज़ रिटन, ये लिखा जाता है ऑन अ थिक पेपर, यानी कि मोटे से पेपर पर। बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल। रिटन ऑन अ थिक पेपर, यानी कि मोटे से पेपर पे लिखा जाता है। बाय मेकिंग अ रो मतलब कतार बनाते हुए, मेक मैंने बनाना, ऑफ रेस्ड, रेस मैंने उठी हुई, पॉइंट्स मतलब होता है पॉइंट्स या डॉट्स या बिंदु। विद अ पॉइंटेड टूल, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? किसी पॉइंटेड यानी कि नुकीली चीज़ के द्वारा बनाए गए होते हैं, जिससे कि उन पे उंगली फेर पे पढ़ा जा सके। फ्रेंड्स, ये नहीं बोला गया, लेकिन इसमें ये भी बोला गया कि डॉट्स बने होते हैं उस मोटे से पेपर पर। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस डॉट। ब्रेल जो होती है, रीड माने पढ़ी जाती है, इज रनिंग यानी दौड़ाते हुए, द फिंगर अपनी उंगली को, ऑन द रेस डॉट, ऑन माने पर, रेस मतलब उठी हुई, डॉट्स डॉट मतलब बिंदुओं पर। उन कहने का अर्थ ये है, या सेंस ये निकल रहा है, हम अपनी उंगलियों से उन पर, हम क्योंकि हमें नहीं, जिन लोगों को नहीं दिखता है, वो केवल स्पर्श करके, उंगलियों से स्पर्श करके महसूस करते हैं कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसी को उन्होंने रनिंग फिंगर बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। लेट अस सी, चलिए देखते हैं। Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. चलिए देखते हैं whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि चाहे डिफ़िकल्ट, whether it is difficult यानी कि चाहे मुश्किल हो, और easy या फिर आसान हो, to recognize पहचान करना, a shape किसी आकार को, without seeing बिना उसे देखे, यानी कि चाहे ये मुश्किल हो या आसान हो, लेकिन चलिए हम इसे देखते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं देखने की। कैसे पढ़ते हैं? टेक अ शीट, चलिए एक शीट लेते हैं, ऑफ अ सैंड पेपर की, यानी कि रेगमाल का एक पेपर आता है जिससे कि जंग हटाया जाता है। फ्रेंड्स, वो खुरदरा होता है काफ़ी, उसको लेते हैं। मेक अ शेप, और एक शेप बनाते हैं, यानी कि एक आकार बनाते हैं। ऑन इट, इसके ऊपर। बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल, बाय माने द्वारा, प्रेसिंग मतलब प्रेस करते हुए, यानी कि उस पर फेरते हुए। आ पीस, इस माने टुकड़ा, ऑफ अ थिक वूल मतलब मोटी वूल मतलब ऊन का, और अथवा थिक थ्रेड यानी कि और मोटे से धागे का। ऑन इट, इसके ऊपर। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछिए। टू क्लोज हर और हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर एंड हिज फिंगर ऑन द शीट, यानी कि अपने फ्रेंड से कहिए द क्लोज मतलब बंद करने के लिए, हिज आइज या हर आइज, यानी वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, उससे आंखें बंद करने के लिए बोलिए। आइडेंटिफाई, और पहचानने के लिए बोलते हैं शेप माने आकार को, बाय द रनिंग फिंगर यानी कि अपनी दौड़ाती हुई अपनी उंगलियों से, यानी कि उस पर फेरते हुए, उनकी अपनी उंगलियों को फेरते हुए उनसे पूछिए। फिंगर ऑन द शीट के ऊपर। आस्क योर फ्रेंड से पूछिए, व्हाट इज ईजी और डिफ़िकल्ट, वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट, यानी कि क्या यह आसान था या फिर मुश्किल था, यह आपको अपने फ्रेंड से पूछना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आस्क योर फ्रेंड, आस्क मतलब पूछिए, योर फ्रेंड अपने दोस्त से, टू मेक अ शेप मतलब आकार बनाने के लिए, ऑन द सैंड पेपर पर, यानी अपने फ्रेंड से कहिए कि सैंड पेपर पर एक आकार बनाए, इन द सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरीके से। नाउ माने अब, यू आइडेंटिफाई अब आप पहचान सकते हैं, इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर। नाउ माने अब, यू आइडेंटिफाई आप पहचान सकते हैं, इट माने इसे, बाय फीलिंग माने महसूस करके, विद योर फिंगर अपनी उंगली से महसूस करके आप इसे पहचान सकते हैं। टेक अ थिक पीस,
ऑफ पेपर, टेक माने लीजिए, थिक थिक माने होता है मोटा, पीस मतलब टुकड़ा ऑफ पेपर, पेपर का। मेक एन आउटलाइन, और एक आउटलाइन बनाइए ऑन द पेपर, एक पेपर पर, विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, कंपास की मदद से, और अ निडल, और एक सुई की मदद से। मेक डॉट्स, मेक माने बनाइए, डॉट्स, डॉट्स मीन्स होता है बिंदु, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी ही दूरी पर। ऑन द आउट, सॉरी फ्रेंड्स, ऑन द आउटलाइन, आउटलाइन ड्रॉवन, ऑन द आउटलाइन ड्रॉवन, यानी कि डॉट्स बनाने हैं आपको, जो आउटलाइन बनाई गई, ड्रॉवन मतलब बनाई गई थी। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, दैट की द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड, आप देखेंगे कि आप देखेंगे द पेपर, पेपर इज रेज्ड, पेपर मतलब पेपर का मतलब पेज, जो रेज्ड माने उठा हुआ था, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पर। नाउ माने अब, आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछिए, टू क्लोज हिज आइज, आप आंखें बंद करने के लिए, यानी कहिए अपने दोस्त से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और हर, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आइज, एंड फील, महसूस कीजिए, महसूस करने के लिए बोलिए, विद द फिंगर, उंगलियों से महसूस करने के लिए बोलना है, ठीक है, आंखें बंद करके उंगलियों से महसूस करना है। टू टेल माने बताने के लिए, व्हाट यू हैव आउटलाइन, कि तुमने क्या उस पर आउटलाइन किया है। इजंट इट डिफिकल्ट, क्या ये मुश्किल नहीं है, ये आपसे एक सवाल कर रहे हैं, या फिर आप वो आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि इजंट इट डिफिकल्ट, कि क्या ये मुश्किल नहीं, जैसे हम कभी पूछ लेते हैं किसी से ये लाइन, उसी तरह से वो आपसे पूछ रहे हैं। थिंक माने सोचिए, अबाउट द हाउ, अबाउट मतलब के बारे में, हाउ मतलब कैसे, पीपल माने लोग, हु माने जो, कैन नॉट नहीं सकते हैं, सी आर एबल टू रीड, एबल माने योग्य, टू रीड पढ़ने में। थिंक माने सोचिए, अबाउट हाउ पीपल, हाउ अबाउट मतलब के बारे में, हाउ माने कैसे, पीपल मतलब लोग, हु कैन नॉट सी जो नहीं देख सकते, हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड, एबल मतलब योग्य होते हैं टू रीड पढ़ने के लिए।